हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इसे इंटरनेट कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। कॉमर्स की अगर हम बात करें नॉर्मल, तो जब प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसे क्या कहा जाता है, कॉमर्स। अगर लेकिन यही प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से की जाए और ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, लेन देन जो होता है, वो इंटरनेट के माध्यम से किया जाए तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, आज कल हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत चलन में है, तो ऑनलाइन शॉपिंग भी एक तरीके का ई कॉमर्स है। अब हम ये देखते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल किस किस प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई कंपनी दूसरी कंपनी से डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट खरीदती है। मीन्स यहाँ पे ये कस्टमर्स को नहीं बेचती है, किसी दूसरी कंपनी से ये सामान खरीदती है। इसमें जो लेन देन के लिए, ऑनलाइन के लिए केवल मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर्स ही शामिल होते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें बिजनेस टू कंज्यूमर की, तो इसमें क्या होता है, जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन किसी कस्टमर को दे रही है तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाता है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम बात करें तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। ठीक है, जो अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर रही है, ऑनलाइन बेच रही है और उससे हम लोग खरीद रहे हैं, मीन्स कस्टमर खरीद रहे हैं। अब नेक्स्ट है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक, कंज्यूमर टू कंज्यूमर में यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पे कोई कस्टमर डायरेक्टली किसी अन्य कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी संपत्ति को डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को बेच सकता है। जैसे कि इसमें नॉर्मली अगर हम बात करें, किसी को कार बेचना है, बाइक बेचना है या कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, तो डायरेक्टली क्या करेगा, किसी दूसरे कंज्यूमर से संपर्क करेगा। इसके लिए एग्जाम्पल आपने जो सुना होगा, वेबसाइट का नाम OLX क्यूकर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट में हम बात करते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस में जब कोई कस्टमर अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को किसी कंपनी को बेचता है तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम देखते हैं ई कॉमर्स के फायदे क्या हैं। तो ई कॉमर्स के फायदे बहुत सारे हैं, जिसमें से पहला अगर हम देखें तो ये ग्लोबल मार्केट की सुविधा देता है। मीन्स आप एक ही जगह बैठ के, मतलब अपने घर में बैठ के कई कंपनीज के प्रोडक्ट्स एक साथ देख सकते हैं ना, और ज़रूरी नहीं है आप उसी शहर या उसी स्टेट के प्रोडक्ट्स देखिए, आप दूसरे स्टेट्स के भी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। सेकेंड इसका है कि ई कॉमर्स में जो लेन देन की लागत होती है वो कम होती है। मीन्स आप जब कहीं नहीं जा रहे हो तो आपका जो ट्रैवलिंग का पैसा है वो भी बच जाएगा। थर्ड, अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्ट होता है वो जल्दी हमारे पास मिल जाता है। फिर सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा है, लाभ है, वो ये है कि आपको जो ई कॉमर्स की सुविधा है 24 घंटे मिलती है, सातों दिन। मीन्स इसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि ये शॉप क्लोज है, यहाँ पे इस दिन बंद रहेगा, या 9 बजे से 10 बजे तक ही शॉप खुली है तो आपको उतने बीच में ही कोई प्रोडक्ट खरीदना है। ये 24 घंटे ओपन रहती है, आप कभी भी सातों दिन में इससे शॉपिंग कर सकते हैं। लास्ट है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आपको थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप खुद उसे नेट पे देखते हो, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको परचेस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी नुकसान के, है ना, डिसएडवांटेजेस के। ई कॉमर्स है, ये ग्लोबल मार्केट की सुविधा देता है, तो इससे क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं उनमें कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट देखें कि यार इस कंपनी का यहाँ पे सस्ता मिल रहा है इस साइट पे, तो हम लोग उस साइट से खरीदेंगे, तो इससे क्या हो, जो दूसरी साइट है या दूसरे प्रोडक्ट से उनको नुकसान होता है। फिर यहाँ पे आप ये नहीं देख सकते हो, जैसे आप शॉपिंग की अगर हम बात करें, कोई शॉपिंग कर रहा है तो उधर आप फिजिकली उस चीज़ को नहीं देख सकते हो, उस कपड़े को नहीं देख सकते हो कि वो किस क्वालिटी का है। और इसमें एक और नुकसान होता है कि जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आपको तुरंत उसका जवाब नहीं मिलेगा कि यार इस कितनी लेंथ है इसकी, या क्या कपड़े का साइज है, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स के प्रभाव की, मीन्स इफेक्ट्स ऑफ ई कॉमर्स।
ई कॉमर्स का कॉमर्स में क्या प्रभाव हुआ है? तो जब हम बात करें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की, जब भी इसको सेल किया जाता है तो अलग अलग स्टेप्स पे कोई भी प्रोडक्ट आता है, मीन्स जहाँ से बन रहा है प्रोडक्ट, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है और जहाँ पे पहुँच रहा है, मीन्स कस्टमर तक जब तक आ रहा है, वो पूरी प्रोसेस अलग अलग होती है। मीन्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, यहाँ पे एक प्रोड्यूसर है जो डायरेक्टली क्या कर रहा है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं है, आपको बीच में इसमें किसी को भी नहीं देना, आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर बन के कंज्यूमर को क्या दे रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो। तो सबसे कम कीमत यहाँ पे आएगी जब डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब हम सेकंड स्टेप की बात करें, मतलब सेकंड टाइप की बात करें, एक टाइप ऐसा होता है प्रोड्यूसर है, मीन्स जिसने सामान मैन्युफैक्चर किया है, वो क्या करेगा, रिटेलर को देगा, मीन्स दुकानदारों को। दुकानदारों के बाद वो किसके पास आएगा, हमारे पास, मीन्स कस्टमर के पास। तो इसमें क्या होगा, जो बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है रिटेलर के द्वारा, तो इसका भी कुछ कमीशन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट हमको डायरेक्टली मिलता है प्रोड्यूसर से, उससे ज़्यादा कीमत कहाँ हो जाती है, जब वो रिटेलर से हम लोग खरीदते हैं। एक और स्टेप होती है इसमें, जब प्रोड्यूसर जो होता है मैन्युफैक्चरर, वो अगर होलसेलर की दुकान पे अपना प्रोडक्ट दे रहा है ना, फिर उसके बाद क्या होगा, दुकानदार उनसे खरीदेंगे, फिर वो दुकानदार से हम खरीदेंगे। मीन्स यहाँ पे 2 स्टेप्स इंक्लूड हो गई। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है वो और ज़्यादा महंगा मिलेगा। मीन्स हमें फ़ायदा क्या है, जब प्रोड्यूसर डायरेक्टली हमें दे रहा है तो हमें कम में पड़ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये किसके थ्रू होती है, ई कॉमर्स के थ्रू। मीन्स जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी, वो डायरेक्टली किसको, हमको बेच रही है, तो हमको प्रोडक्ट जो है कम कीमत में मिल रहा है एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें कि हम प्रोडक्ट को पहले होलसेलर के पास गया, होलसेलर के बाद रिटेलर के पास गया, उसके बाद हमारे पास आया। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए।